हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल अचीवर सेज पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं लॉन्ग चेन के होते हैं, साइक्लिक होते हैं और डिफरेंट टाइप्स जो एक्सिस्टेंस होते हैं और उसके साथ साथ उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगते हैं वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल से स्टार्ट करते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन से नेमिंग, एंड उसके बाद फिर हम लोग लॉन्गर चेन पढ़ेंगे। तो हमने बताया था कि अल्कीन अल्केन अल्काइन के लिए अल्केन ग्रुप अगर है कोई, अल्केन ग्रुप अगर गिवन हो आपको कुछ इस तरह से C2H6, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर देखें हम लोग तो कुछ ऐसा बनेगा और ये तीनों हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसका नाम था, इसका तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम गिनेंगे तो 2 है, 2 के लिए होता है आपका ETH, ये होता है 2 के लिए प्रीफिक्स। एंड ये किस ग्रुप का है, ये किस कैटेगरी का है, तो अल्केन कैटेगरी का है, तो प्लस ANE कर देते थे, तो इससे हो जाता था हमारा जो इसका नेम है वो इथेन। इस तरह से अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होते हैं इस तरह से और इधर इधर हाइड्रोजन दो, तो इसके लिए हो जाते हैं ETH, इसके लिए भी सफिक्स प्रीफिक्स आते हैं, प्लस जो इसका सफिक्स आता यो किस ग्रुप का है, तो ENE इथीन ग्रुप का है, तो अल्कीन ग्रुप के लिए इथीन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर इस तरह से अगर लंबा चेन हो, बड़ा चेन हो, उसके लिए भी वैसे ही करेंगे, जैसे कि हो गया आपका ऐसा। ठीक है, इतना बड़ा चेन है और थोड़ा बड़ा कर दें तो इसके लिए भी सेम जैसे इसके लिए किए थे हमने। पहले इसका नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 के लिए होता है हेप्ट, HEPT, ये इसका प्रीफिक्स हो गया हेप्ट 7 कार्बन के लिए। प्लस ये किस कैटेगरी का है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा कार्बन जो है यहाँ पे सिंगली बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए किस कैटेगरी में आएगा, अल्केन कैटेगरी के लिए, तो AN ऐड कर दिया तो इसका हो गया हेप्टेन, इसका नेम हो गया हेप्टेन। तो इस तरह से हम लोगों ने अल्केन अल्कीन अल्काइन के लिए किया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर इस जो लंबा ये चेन है, इस लंबे चेन में अगर यहाँ पे इस तरह से आ जाए ऐसा, या फिर यहाँ पे ऐसे आ जाए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। अभी तो हम लोग यहां से सीधा काउंट कर रहे थे कि इसका नंबर ऑफ कार्बन कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रीफिक्स लिखा हमने और कैटेगरी लिख दिया। इससे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे थे नॉर्मल अल्केन अल्कीन अल्काइन का। अब अगर इस तरह से आ जाए, ब्रांचिंग आ जाए, कोई और कंपाउंड उसमें अटैच हो जाए, कोई और एलिमेंट अटैच हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या करें। तो नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है और उससे हम लोग आसानी से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेम बता सकते हैं। तो सबसे पहले रूल्स है ये है कि हम लोग सबसे लंबा चेन काउंट करेंगे। सबसे लंबा चेन किस चेन में सबसे नंबर ऑफ कार्बन जो है सबसे ज्यादा है, जैसे कि ऐसे आता है कुछ इस तरह से, ये तो ये एक चेन हुआ। ठीक है, यहां से हमने ऐसा लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन इसमें अटैच रहेंगे, ये एक तरीका है लिखने का, बाकी जगह हाइड्रोजन अटैच्ड है, वो अंडरस्टूड है। तो इस तरह से अगर चेन है तो इसमें देखना है सबसे पहले क्या, फर्स्ट रूल में, तो फर्स्ट रूल में देखना है कि आइडेंटिफाई द longest chain having maximum number of कार्बन। फर्स्ट क्या बोल रहा है, अच्छे से ध्यान से समझिए कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। हम लोग इस कंपाउंड में वो चेन लेंगे सबसे बड़ा, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग ये चेन कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए और भी जितने भी पॉसिबल चेन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें कितने चेन पॉसिबल है, एक यहां से ऐसे पॉसिबल है, एक यहां से ऐसे पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन किस में आएगा, तो काउंट करते हैं, काउंट करेंगे तो
1 2 3 4 5 6। यहां पर देखिए इस चेन में अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें हमारा 6 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर काउंट करके देखें क्या आता है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए अगर यहां से इस चेन को हम कंसीडर करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 7 है, लेकिन इसमें 6 ही है। तो हमें अकॉर्डिंग टू रूल किसे कंसीडर करना है, तो इस चेन को हमें कंसीडर करना है। मीन्स कि हमें जो नंबर ऑफ जिस चेन को कंसीडर करके करना है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला चेन। ये चेन हमारा जो है वो मेन चेन हुआ, ठीक है। और उसके अलावे जो बचेंगे, इसके अलावे जो भी बचेंगे वो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जी हाँ, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप अब क्या है ये मैं बताऊंगा कुछ टाइम बाद, अभी रूल्स देखते हैं। तो ये हो गया हमारा मेन चेन, और ये जो बचा ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरह से फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल इज नंबरिंग ऑफ कार्बन in the longest, the second rule is numbering of carbon in the longest chain such that the position of functional group, the position of functional group should be at minimum place। सेकेंड ग्रुप में, सेकेंड रूल में क्या बोल रहा है, तो जैसा कि मैंने ये बताया था आपको, अब एक एग्जांपल लिए 1 2 3 4 5 6, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था। इसमें हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन सा था, लॉन्गेस्ट चेन ये था, ये वाला, ये हमारा था लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। तो इसमें हमें अब लॉन्गेस्ट चेन तो कंसीडर कर लेना है, और अकॉर्डिंग टू नेमिंग हमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने होते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए काउंट हम लोग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से कर सकते हैं। या तो हम लोग इधर से स्टार्ट करें, ठीक है, या फिर इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ काउंटिंग कार्बन के लिए। लेकिन हमें कुछ इस तरह से काउंट करने हैं कि इस चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप है, इस चेन पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम पोजीशन पे आ जाए। अब इसका मतलब क्या है, मिनिमम पोजीशन पे आने का मतलब क्या है, तो ये देखते हैं। सेकंड रूल में वही बोल रहा है, जैसे कि हमने इसे काउंट किया, ठीक है, तो काउंट करें, थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं इसे। काउंट जब करेंगे हम लोग नंबर ऑफ काउंटिंग कार्बन का कि कितना उस कंपाउंड में अवेलेबल है हमारे ये कार्बन, तो देखिए यहां से हम लोग ऐसा अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा काउंटिंग था किस साइड से, इस साइड से। हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब दोनों तरफ से हमने काउंट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल हमें इस तरह से कंसीडर करने हैं कि फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे आ जाए। तो अगर इधर से हम लोग जा रहे हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये वो थर्ड ग्रुप पे आ रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं जब इधर से हम लोग काउंट करें। और उसी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन जब हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पे आ रहे हैं या फंक्शनल ग्रुप। ये जहां से कनेक्टेड है ये फिफ्थ पोजीशन पे आ रहे हैं ये। तो हमें कंसीडर कौन सा करना है, बिल्कुल सेकंड जो फर्स्ट वाले कंडीशन है जो कि मिनिमम पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि 3 जिस कंडीशन में आ रहा है, जिस वे में काउंटिंग करने में आ रहा है। तो हम लोग इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो 3 आ रहा है इस पे, और उधर से 5 आ रहा है, तो इधर वाला हम लोग कंसीडर करेंगे और इधर वाला हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तो इधर वाला हम लोग हटा देंगे। तो इसके लिए ये हम लोग हटा देते हैं,
ठीक है, ये हमने हटा दिया। तो काउंटिंग जो था वो हमने इधर से नहीं लेके इधर से किया है, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है यहां से मिनिमम पे आ रहा है। तो फर्स्ट क्या था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे। सेकंड क्या करना है कि हमें काउंटिंग नंबरिंग ऑफ कार्बन इस तरह से करनी है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पे आ जाए। ये था सेकंड ग्रुप। उसके बाद नेमिंग अब लिखना कैसे है, ठीक है। तो नेमिंग क्या करना है, हाँ, अब जो भी हमारा मेन चेन रहा उसके अलावे जो भी बचेगा, जैसे कि ये एक बचा है और कहीं और पे भी कुछ होता तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं, ठीक है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये थे हमारे रूल्स। अब लिखेंगे कैसे इसका नेमिंग, तो देखिए इसी पे मैं बताता हूं एग्जांपल इसका नेमिंग करके बताता हूं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो आपको याद हो तो 7 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं H E P T, हेप्ट। जी हाँ, हेप्ट यूज करते हैं, ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का टर्म है। तो प्लस अब इसके लिए यहां जो है ये कौन सा कैटेगरी का है, बिल्कुल सिंगल बॉन्डेड सारे कार्बन है, तो अल्केन ग्रुप का है। तो यहाँ पे ANE जोड़ा हमने, देखिए अब तक तो मैंने वही बताया जो पहले बताया था, अब तक वही किया है जो पहले बताया था, लेकिन अब कुछ काम है यहाँ पे और करना। नेमिंग के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन बताना है। सबसे पहले जितना भी नंबर ऑफ कार्बन पे पोजीशन रहेगा उसका पोजीशन बताना है। तो इसका पोजीशन कौन सा है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है। तो ऐसे लिखेंगे 3 डैश, ये कौन सा है ग्रुप, तो अभी आपको नहीं पता हो मैं बता देता हूं, ये ऐसा है ग्रुप H H H, ठीक है। यहां से ये इधर से इस कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे आपको अगर याद हो मैंने अल्काइल बताया था, अल्काइल अल्केन से एक हाइड्रोजन कम होती है अल्काइल के लिए। तो ये जो है हमारा ये मिथाइल है। अगर यहाँ पे H हम लगा दें तो वो मीथेन हो जाएगा। तो यहाँ पे H हटाने के बाद ये हमारा मिथाइल हो गया। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है 3, और इसका पहले पोजीशन उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का नेम। तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ओके, एंड देन कॉमा 3 मिथाइल, नो कॉमा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो 3 मिथाइल, उसके बाद हम लोग ये टर्म जोड़ देंगे 3 मिथाइल हेप्टेन, ये हो गया हमारा नेम। ये हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। तो ये था हमारा नेम 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल कहने का मतलब है थर्ड पोजीशन पे, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, और फिर वो जो नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में है वो 7 है, क्योंकि हेप्टेन बोल रहा है। और हेप्टेन यानी कि एन, ये अल्केन ग्रुप का, यानी कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड सिंगल है। फिर से मैं एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, आप अगर रूल्स लिखना चाहो तो आप एक बार देख लो। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, and the second one is numbering of carbon in the longest chain such that the position of functional group should be at minimum place। तो ये दो रूल्स है, मैंने एक एग्जांपल बताया, मैं और भी एग्जांपल डिफरेंट बता रहा हूं, आइए देखिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा वो ये है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, ये यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दो कुछ इस तरह से कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, या बोलिए अभी जैसा मैंने बताया मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले क्या करेंगे, रिमाइंड कीजिए, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं किस किस तरह से हो सकते हैं। तो हम लोग पहले यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा एक चेन था जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं, तो नेक्स्ट काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी ये 6 नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी 6 नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं। तो अब हम लोग यहां से देखते हैं, एक और यहां पे पोजीशन बचा हुआ है 1 2 3 4, इसे दूसरे कलर से कर देता हूं मैं।
1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश। देखिए यहां से 4 ही कार्बन आ रहे हैं इस चेन में, ठीक है। अगर यहां से इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकते हैं ना। यहां से अगर ऐसे चलो मैं 1 2 3 4 एंड 5, देखिए अब इधर से चल रहे हैं हम लोग यहाँ तो 5 कार्बन आ रहे हैं, यहां से चल रहे हैं तो 4 कार्बन आ रहे हैं, यहां से हम लोग मूव कर रहे हैं और इस पोजीशन से मूव कर रहे हैं तो 6 कार्बन आ रहे हैं। यानी कि हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन कौन सा कंसीडर करना है, आइदर ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला। ये जो लीनियर चेन है दिख रहा है आपको पार्ट, लीनियर पार्ट, ये वाला कंसीडर कर लो या फिर ये कंसीडर कर लो, ठीक है। लेकिन उसमें दोनों ही सेम नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि ये पोजीशन कहां पे आ रहा है। ये अगर लेते हैं तो यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप आता है, अगर ये वाला चेंज कंसीडर आप करो, ये वाला दूसरा फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। अगर ये वाला चेंज कंसीडर करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। 2 3 4 5 6, देखिए यहाँ पे अगर ये चेंज कंसीडर करते हैं हम लोग तो फंक्शनल ग्रुप कहां कहां पे आ रहे हैं, तो एक 2 पे आ रहे हैं, एक 4 पे आ रहे हैं। एक ये वाला फंक्शनल ग्रुप है 2, कार्बन नंबर 2 पे, और एक ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 4 पे। अगर हम इसे कंसीडर करते हैं, ये लीनियर को लीनियर चेन कंसीडर करते हैं, मेन चेन, तो अकॉर्डिंग टू रूल मेन चेन ये हो जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन के यहां पे ऐसा लगा दिया। मेन चेन कौन सा, मेन चेन हमारा इस केस में ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 4 5 6। अब देखिए एक केस में ये वाला मेन चेन हो गया, दूसरे केस में ये वाला मेन चेन हो गया। अब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। इस केस में फंक्शनल ग्रुप 2 एंड 4 पे आ रहे हैं, 2 एंड 4 पे। इस पे देखते हैं, इस पे भी 2 एंड 4 पे आ रहे हैं, यानी कि दोनों ही आइडेंटिकल होंगे। आप किसी को भी कंसीडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों आइडेंटिकल है, कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर चेन जो मैक्सिमम लेंथ का जो चेन है वो दोनों में सेम आ रहे हैं, और यहाँ जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम है। तो कोई भी कंसीडर कर ले, मैं यही कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है, ये वाला। तो उसके लिए अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग को काउंटिंग कुछ इस तरह से करनी है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि काउंटिंग कुछ इस तरह से कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन मिनिमम आने चाहिए, मिनिमम। तो देखिए अगर हम लोग इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, 2 पे आ रहे हैं फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एक आ रहे हैं 2 पे, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कितने पे आ रहा है, 4 पे, ठीक है। अब थोड़ा इधर से भी काउंट करके देखते हैं, इधर से भी पॉसिबिलिटी है काउंट करने की, देखते हैं कितने कितने पे आते हैं। तो अगर इधर से हम लोग काउंट करें तो आते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस केस में इधर से काउंट करने पे कितने पे आ रहे हैं, 1 2 3, एक 3 पे आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कितने पे आ रहा है, 5 पे, 5 पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट वाला पहले देखना है कि फर्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो किस केस में मिनिमम आ रहा है, किस केस में मिनिमम पोजीशन पे आ रहे हैं। तो इधर से काउंट करने पे पहला आ रहा है 2 पे एंड देन 4 पे, एंड इधर से जब हम लोग काउंट करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप आ रहा है फंक्शनल ग्रुप 3 पे एंड सेकंड इज 5 पे। तो कौन सा कंसीडर करना, हम लोग कौन सा कंसीडर करेंगे, तो बिल्कुल नो डाउट ये वाला कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इसे हटा देंगे क्योंकि मिनिमम पोजीशन पे आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है, मान लेते हैं यहाँ पे इधर से भी काउंट करने पे फर्स्ट वाला 2 पे ही आ जाता, ठीक है। देन हम लोग सेकेंड वाले से कंपेयर करते, सेकेंड वाला देखते कि किस केस में सेकेंड वाला का पोजीशन मिनिमम आ रहा है। अगर इसमें 2 एंड 4 आया, इसमें मान लीजिए 2 एंड 3 आ जाता, तो उस केस में हम लोग ये वाला पार्ट कंसीडर करते, यानी कि इधर से काउंटिंग करते। लेकिन यहाँ पे दोनों केस में यही वाला फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे कंसीडर करते हैं। अब नेमिंग देखते हैं, नेमिंग के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स देने हैं। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पहले किस पे है, 2 पे है, 2 कॉमा
अब उसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो 4 है, तो 4 दे दिया हमने। उसके बाद डैश देना है, ठीक है, डैश दिया हमने। उसके बाद क्या बोल लिखना है, तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे एक हो गया, एक ये हो गया, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका नेम क्या है, तो मिथाइल है। मैं इसके बारे में और थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा देख लिया आप। ये मिथाइल है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ही है, ठीक है, ये भी एक मिथाइल ही है, मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, मिथाइल, मिथाइल कॉमा मिथाइल। उसके बाद इसका जो लेंथ है क्या है, 6 है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है मेन चेन में, तो उसके लिए हो जाता है क्या, हेक्स। एंड ये कौन सा ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप का है, तो ANE जोड़ दिया हमने, तो 2,4 मिथाइल मिथाइल हेक्सेन। अब देखिए यहाँ पे नेम तो हम लोग दे दिया। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि 2 बार मिथाइल मिथाइल लिखने से बेटर होगा हम लोग अगर डाई मिथाइल लिख दें। डाई मीन्स 2, तो 2,4 डैश डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 100% करेक्ट और ये रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये तरीका नहीं है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो हम ये नाम लिखेंगे। अगर सेम आता है तो हम लोग डाई लगाएंगे, अगर 3 आएंगे तो ट्राई लगाएंगे, 4 आएंगे तो उसमें जो भी टर्म यूज होते होंगे वो हम करेंगे। तो ऐसे 3 से ज्यादा मैक्सिमम नहीं आता है तो डाई ट्राई, अगर 4 आए तो टेट्रा यूज कीजिए, 5 आए तो पेंटा यूज कीजिए, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लेंगे कि कौन सा है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें डाई यूज करेंगे। अगर 3 आ रहे हैं तो ट्राई यूज करेंगे। अगर 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो टेट्रा यूज करेंगे। अगर 5 आ रहे हैं तो पेंटा यूज करेंगे। अगर 6 आ रहे हैं तो हेक्सा यूज करेंगे, ठीक है। एंड 7 आ रहे हैं तो हेप्टा यूज करेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएगा। तो बस ध्यान देना है यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इससे ज्यादा नहीं आते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर सेम हो तो उस केस में ये यूज करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे डाई यूज किया है 2 फंक्शनल ग्रुप सेम होने के कारण, ठीक है। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो ये रहा। तो इसमें देख रहे हैं आप, अगर आप पिछले वीडियो मेरा देखा हो, मेरे पिछला वीडियो इसके जस्ट पहले वाला अगर देखा हो, तो मैंने उसमें ये एग्जांपल दिया था और उसका नाम वहां पे मैंने क्या बताया था, आइसोमर जब मैं बता रहा था उसमें मैंने नेम बताया था, अगर ये आपको याद हो, अगर देखा हो आपने, तो उसका नाम मैंने बताया था नियोपेंटेन। अब यहाँ पे देखिए मैंने पेंटेन यूज किया है। आपको लग रहा होगा कि पेंटेन कहाँ है, यहाँ पे 5 कार्बन तो है नहीं, 5 कार्बन होता तब पेंटेन लिखते। तो ये एक आइसोमर है। आइसोमर क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेंटेन है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन यहां से था, यहाँ लगाया है, एक कार्बन यहां से यहाँ लगा दिया, यानी कि लीनियर को हमने इस स्ट्रक्चर में अरेंज किया है बस, इसके कारण इसका नियोपेंटेन नाम है, ठीक है। तो ये तो नियोपेंटेन नॉर्मल नाम है, ये कॉमन नाम है। IUPAC नेम क्या होगा इसका, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल पहले क्या करेंगे हम लोग, लीनियर चेन खोजेंगे, और लीनियर चेन सबसे लंबा होना चाहिए, मतलब जो चेन सबसे लंबा हो, नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3। ये मैंने एक काउंट किया, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहां से भी है, यहां से गिने 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है, 3 आ रहा है। अगर यहां से काउंट करें ऐसे तो 1, 2, 3, हर जगह से 3 ही आ रहे हैं। आप कहीं से भी काउंट करो, नंबर ऑफ मैक्सिमम लेंथ जो है, जो कार्बन का आएगा मैक्सिमम लेंथ वाले चेन का, उसमें 3 ही कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई भी कंसीडर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग कोई भी कंसीडर कर ले फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला कंसीडर करते हैं, लीनियर वाला 1, 2, 3। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया लीनियर वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि नेमिंग कुछ इस तरह से करने हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन पे आए हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो 1, 2, 3 फंक्शनल ग्रुप कहां पे है, दोनों यहीं पे हैं। तो अगर हम लोग इधर से काउंट करें तो 1, 2, 3,
2 पे आ रहे हैं दोनों। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 3 दोनों 2 पे ही आ रहे हैं, तो हम लोग यही कंसिडर करके चलते हैं। अब नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या है, 2 है। अब आप लोग लग रहा होगा कि दोनों पोजीशन तो एक ही पे है, तो हम लोग सिर्फ एक ही बार 2 लिखे, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना फंक्शनल ग्रुप है और जितना जगह है हम लोग पूरा स्पेसिफाई करेंगे। अगर सेम जगह पे है तो सेम डिजिट ही हम लोग लिखेंगे, सेम पोजीशन बार बार लिखेंगे। तो 2 फंक्शनल ग्रुप 2 जगह है, तो दोनों एक ही जगह, तो 2 2 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद डैश एंड देन वी राइट इस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अभी मैंने बताया ये दोनों है, जो ये मिथाइल ग्रुप है दोनों। तो 2 है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे एंड देन डाई मिथाइल मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन कौन सा, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 कार्बन के यहाँ पे प्रोप यूज होता है। और किस कैटेगरी का है, तो अल्केन कैटेगरी का, था ANE, तो प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखिए अगर IUPAC के अकॉर्डिंग हम नेम करते हैं तो इसका नाम क्या आ रहा है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, लेकिन कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू आइसोमर क्या आ रहा है इसका, नियोपेंटेन। तो ये डिफरेंस होते हैं, इसमें कंफ्यूजन करवाता है बोर्ड्स। जो 10th बोर्ड है या स्कूल वाले भी एग्जाम जो लेते हैं उसमें इस तरह से कंफ्यूजन होती है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही बेसिक सा चीज है, कहां पे कॉमा देना है और कहां पे ये डैश लगाना है, कहां पे कॉमा लगाना है और कहां पे डैश लगाना है। तो 2 अगर सेम चीज आ रहा हो, जैसे डिजिट डिजिट आ रहा हो, डिजिट यानी पोजीशन पोजीशन है, तो उसके बीच में कॉमन होगा, कॉमा। और अगर एक डिजिट आ रहा है, एक लेटर आ रहा है, यानी कि एक नेम आ रहा है, तो उसमें हम लोग डैश लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 2, तो 2 के बाद ऐसे आप ऐसे लिख दो 2-2, तो ये गलत है क्योंकि दोनों सेम चीज है। तो सेम चीज के बीच में डैश ना हो करके कॉमा लगाएंगे हम लोग, ठीक है। डैश के बीच में, दोनों सेम चीज के बीच में ये नहीं लगाएंगे हम लोग, ऐसे लगाएंगे। अगर एक और नाम ऐसा आता कुछ इस तरह से 3 1 2, तो देखिए सब में कॉमा होगा, ठीक है, क्योंकि सारे सेम कैटेगरी के हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही लेटर स्टार्ट होगा, जैसे ट्राइमिथाइल, ट्राइमिथाइल, ठीक है, ट्राइमिथाइल, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों के बीच में डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट है, नंबर है, यहाँ पे लेटर है, तो डिजिट और लेटर के बीच में डैश होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ आता, नेम में कुछ ऐसा आता 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा मिथाइल, इथाइल, ब्यूटेन, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम, दोनों चीज सेम है, दोनों लेटर सॉरी नंबर है दोनों, तो नंबर के बीच में कॉमा दिया मैंने। उसके बाद नंबर के बाद जैसे ही लेटर स्टार्ट हुआ मैंने डैश लगाया, ये डैश लगाया। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों लेटर्स हैं, दोनों वर्ड है, लेटर बोलिए या वर्ड बोलिए, दोनों वर्ड है, तो दोनों वर्ड के बीच में कॉमा लगेगा, ठीक है, मिथाइल कॉमा इथाइल। उसके बाद ये मैक्सिमम लेंथ वाला चेन का नेम, तो ब्यूटेन। तो हम इस पे भी आएंगे कि नेम के अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था, एक्चुअली थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल हमारा ये हो गया। थोड़ा और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जिसमें ज्यादा, इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स एक और न्यू एग्जांपल है और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ नया चीज भी है, मैं वो भी बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं न्यू एग्जांपल। तो द न्यू नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, क्या है ये ऐसे, तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक कार्बन का कंपाउंड ही है, हाइड्रोकार्बन है, इसका रिप्रेजेंटेशन है ये दूसरे जो फॉर्म का है रिप्रेजेंटेशन। अब इसका मतलब क्या है मैं वो भी दिखाता हूं। जितने भी यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर्स, वो कॉर्नर्स पे क्या होंगे, इन कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे एंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट पे क्या होंगे, कार्बन होंगे। ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हम लोग ये जो कंपाउंड है इसे दूसरे फॉर्म में भी देखेंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, एज है, कॉर्नर है, ठीक है,
वो सारे कार्बन कंटेनिंग है, यानी कि जितने भी ब्लैक डॉट्स में मैंने दिया है वो सारे पॉइंट पे कार्बन है। इसी का दूसरा फॉर्म होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो कंपाउंड है बिल्कुल सेम ये कंपाउंड है। कैसे? तो देखिए ये कार्बन 1 काउंटिंग कर ले हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहां पे ये जो चेन था इसमें 10 कार्बन है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन मैंने लगा दिया। अब फोर्थ पोजीशन पे देखिए एक मिथाइल है, मैंने 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 5 6 7 7 पोजीशन पे 2 कार्बन का एक छोटा चेन लगा हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ कार्बन पे 2 कार्बन मैंने और लगा दिया, ठीक है। और बाकी यहां से तो ये बिल्कुल दोनों जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल है। तो ये जो मेथड है ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का वे है, एक इजी वे है। क्योंकि देखिए अब इतना लंबा मैंने कार्बन ड्रॉ किया, उसके बाद ब्रांचिंग लगाई, यहाँ पे बस ऐसे ऐसे यूं कर देना है, इस तरह से बस ऐसे ऐसे कर दीजिए आप, इस तरह से क्या हो गया, इजिली स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है। इस तरह से आराम से ड्रॉ हो गया। तो हम लोग इतना बड़ा ना करके हम लोग इस तरह से इसका नेमिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर था वो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक अनदर वे है इसका करने का। पहले हम लोग याद करो कि क्या करते थे, पहले हम लोग ये ड्रॉ करते थे, इसमें सारे हाइड्रोजन्स भी लगाते थे, ओके। तो अब क्या किया हमने नेक्स्ट में कि ये स्ट्रक्चर लाया, ये रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि सारे हाइड्रोजन्स को हम लोगों ने हटा दिया, यानी कि अंडरस्टूड है कि जितने भी बाकी बचे कार्बन हैं, कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स बचे हुए हैं वो सारे में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये जितने भी बचे हुए हैं, जैसे इसके यहाँ पे 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो बाकी यहाँ पे जो बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, ठीक है, ये सारे के। अब इसमें क्या हुआ कि हमने कार्बन को भी थोड़ा और सिंक्रोनाइज किया, थोड़ा और छोटा किया, कंप्रेस किया और इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। इसमें क्या है कि सारे पॉइंट्स पे कार्बन है और बाकी सब जगह हाइड्रोजन है। अगर कुछ न्यू कंपाउंड या न्यू एलिमेंट अटैच होता है तो हम लोग उसे शो कर देंगे, इसमें भी शो कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो क्लोरीन आता है, क्लोरीन सुना है अपने नाम, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता Cl, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सिर्फ इसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये अंडरस्टूड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, उसके अलावा कुछ अंडरस्टूड नहीं है। अगर कुछ है उसमें अटैच तो आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कोई और एलिमेंट रहेंगे तो शो करेंगे। तो अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे कौन सा पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे आएंगे, यानी कि इस पोजीशन पे हम लोग Cl यहाँ पे ऐसे शो कर देंगे। तो यहाँ पे नेट रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तो क्लोरीन का भी करना नहीं है, तो मैं बस बता दिया कि एक जो है ये इजीएस्ट वे है, इजीएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको एग्जाम में इस तरह से दे सकता है। तो इसका नेमिंग क्या होगा, किस तरह से नेम लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे और लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन खोजेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को खोजेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए क्या करते हैं, जैसे कि मैंने नंबरिंग दे दिया है इस पे, तो इसी पे एक बार फॉरवर्ड क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर ऑफ कार्बन है इस चेन में, ठीक है। कोई और तरीका देखते हैं, यहां से अगर काउंट करें, यहां से 1 2 3 4 5, इधर से आने पे 5 कार्बन है, ठीक है। इधर से इधर मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से इधर मूव जब किए तो 8 नंबर ऑफ कार्बन आए, यानी कि अब तक के ये 10 वाले से सब छोटा ही है, तो वो सब कंसीडर नहीं होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये चेन भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी, हम लोग सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाले में 7 आया, इस तरह से मूव करने पे 8 आया और इधर से आया 5, ठीक है। तो अभी कोई भी जो चेन आया हमारा ये वाले चेन से लंबा नहीं आया है, ठीक है। अब कोई और पॉसिबिलिटी है तो यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से मूव करने पे 7 कार्बन आ रहे हैं, यानी कि ये भी छोटा हुआ,
इधर से इधर मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में 9 आ रहा है, फिर भी ये 10 वाले से छोटा है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ये पॉसिबल था, ये भी 7 आया, ये भी छोटा हो गया। यानी कि हमारा जो मेन चेन आया वो कौन सा आया, ये वाला चेन आया। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कार्बन किस में है वो ये वाले में है, ये वाले में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे कि अब जो काउंटिंग हमने किया था वो किस सीक्वेंस में होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या अप टू डाउन या डाउन टू अप। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा पोजीशन पे क्या आ रहा है। 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे ये मिथाइल आ रहा है इधर से। ठीक है, एंड 5 6 7, सेवन पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक। अब इस ग्रुप को मैं बता दूं, ये ग्रुप कौन सा है, तो ये देखिए ये ग्रुप जो है ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहां से ये खाली रहेगा, बाकी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस पॉइंट से यहां पे ये कनेक्टेड है, ये जो कनेक्शन है यहां पे देख लो आप, ये इस जगह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, इथाइल अल्काइल ग्रुप का इथाइल। मैंने बताया था कि एक बॉन्ड अल्काइल में खाली होते हैं और उसी से वो दूसरे कंपाउंड से अटैच्ड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड जो है वो ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये ग्रुप क्या हो गया, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, अल्केन से एक हाइड्रोजन कम है, या इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे मिथाइल था फोर्थ पोजीशन पे, सेवंथ पोजीशन पे क्या है, सेवंथ पोजीशन पे इथाइल है। तो एक पोजीशन कौन सा आ रहा है, एक पोजीशन आ रहा है 4, सेकंड पोजीशन कौन सा आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का 7। ठीक है, किधर से आ रहा है, जब मैंने इधर से काउंट किया, एक बार इधर से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 काउंटिंग देख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मैंने इधर से काउंट किया। ठीक है, देखते हैं कि इस पे कौन सा पोजीशन आ रहा है फंक्शनल ग्रुप का। तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। उसके बाद सेवेंथ पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। अब देखिए दोनों तरफ से जब हम काउंट कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमने काउंट किया तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं। ओके, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहे हैं। अब क्या किया जाए, तो अब आप लोग को लग रहा हो कि दोनों का सेम है तो किधर से भी ले लें, इधर इधर से ले ले या इधर से ले ले, सेम ग्रुप होगा, सेम काम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब एक और रूल्स आने जा रहा है। ठीक है, कौन सा रूल, एक और रूल आने जा रहा है। तो रूल ये है, आप लोग लिख लें ये रूल, रूल नंबर 3, इफ द position of functional groups, if the position of functional groups are same from both sides, if the position of functional group are same from both sides, then we will use alphabetic order of functional group, देखिए ये अब क्या बोल रहा है कि अगर हमारा पोजीशन सेम हो, जैसे कि ये दोनों आया, इस केस में क्या हो रहा है कि इधर से आप काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, पोजीशन दोनों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 4 7 एंड 4 7। तो उस केस में क्या करना है कि अब आपको फंक्शनल ग्रुप के अल्फाबेटिक ऑर्डर को चेक करना है। यानी कि यहाँ पे है क्या, मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है और ये इथाइल है। तो हम लोग इसके लेटर्स को चेक करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे अब जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये कौन सा है, ये मिथाइल है, ये एक मिथाइल है। ठीक है, और ये क्या है, ये इथाइल है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप का, इस केस में अगर पोजीशन सेम है तो जिस फंक्शनल ग्रुप का अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले होगा
उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, एम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में नहीं, सिर्फ लेटर चेक करने हैं कि पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन सा आता है, एम और ई में, तो ई आता है, ए बी सी डी एंड ई। तो फिफ्थ पोजीशन पे ई आ रहे हैं, इसका पोजीशन बाद में, यानी कि ये वाला का प्रायोरिटी मिलेगी, इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। अब इस ग्रुप को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, इसका मतलब कौन सा फॉलो करेंगे हम लोग, तो ऑर्डर ये वाला फॉलो करेंगे, ये वाला। यानी कि ये वाला ऑर्डर जिस सीक्वेंस में जिस तरफ से काउंट करने पे लिए थे वो वाला हम लोग कंसीडर करेंगे। यानी कि हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे, तो हम लोग इसमें शो कर देते हैं। तो हम लोग यानी कि इस साइड से काउंटिंग करेंगे। पहले हम लोग क्या सोच रहे थे कि इधर से करना चाहिए, इधर से करें, सेम आएगा, लेकिन सेम तो आ रहा था, लेकिन अब हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप को अल्फाबेटिक ऑर्डर को प्रायोरिटी दी है। तो इसमें इसका लेटर पहले आ रहा है, इसलिए इस तरह से हम लोग करेंगे और ये वाला फॉलो करेंगे। तो ये वाला फॉलो करने के लिए इधर से काउंटिंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारा मेन चेन हुआ और इस तरफ से हुआ, ना कि इस तरफ से। अब सेम है, बिल्कुल इजी है। क्या करना है, तो हम लोग वही हम लोग ऑर्डर नेमिंग कर लिए। सबसे पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद नेम ऑफ मेन चेन लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, 4,7। इधर से देखिए 4 एंड 7, फोर्थ पे एंड 7 पे आ रहे हैं। तब फोर्थ पे 4 लिख दिया, दोनों नंबर है तो कॉमा दे दिया बीच में, उसके बाद लेटर स्टार्ट हो रहे हैं तो डैश दे दिया। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट में क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट में पहले मिथाइल इथाइल आ रहा है ना, फर्स्ट में मिथाइल नहीं इथाइल, तो पहले इथाइल लिखेंगे। तो इथाइल एंड कॉमा क्या आएगा, मिथाइल। ठीक है, देखिए पहले मैंने 4 लिखा था, 4 के लिए पहले नाम दिया हमने इथाइल, उसके बाद 7 लिखा, 7 के लिए नाम दिया मिथाइल, दोनों के बीच में कॉमा, उसके बाद मेन चेन। मेन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई मीन 10 इधर से। तो 10 कार्बन के चेन हुए। 10 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, याद कीजिए, DEC, डेक, डेक बताया था। और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये अल्केन ग्रुप का था, ANE। यानी कि इस फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम आया, इस फंक्शनल ग्रुप का कंटेनिंग कंपाउंड का पूरा नाम आया वो 4,7 इथाइल मिथाइल डेकेन। 4,7 इथाइल मिथाइल डेकेन। तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर। बहुत ही आसान है। अब मैं एक चीज और लिखा देना चाहूँ, ये थर्ड रूल है, आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ये थर्ड रूल है। एक रूल जो नेमिंग के लिए है, नेमिंग के लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग मतलब जो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है बस इसी को मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें। सबसे पहले क्या है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है, मैंने पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहले क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद क्या लिखना है, तो नेम ऑफ मेन चेन और लार्जेस्ट चेन, मेन और लार्जेस्ट चेन। ठीक है, तो ये था हमारा रूल, किस तरह से हम लोग सीक्वेंस में नेमिंग लिखेंगे ऑर्डर वाइज ताकि गलत ना हो। सबसे पहले पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे जो कि ये है, उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि ये है इथाइल मिथाइल, ये नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो नेम ऑफ मेन चेन और लार्जेस्ट चेन। तो ये हो गया नेम ऑफ मेन चेन और लार्जेस्ट चेन। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल। और स्टूडेंट्स अब जो आता है एक पॉइंट, वो ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग नेमिंग किया। ठीक है, अगर आपको नेम दे दिया जाए, आपको नेम दे दिया जाए और बोला जाए इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए या बनाइए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो आइए उस पे देखते हैं।
तो जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इस तरह से 2,3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन, ये हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, ये एग्जांपल लिया हमने। एग्जांपल क्या है? 2,3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन। अब मैंने ये एग्जांपल अभी जो पिछला है उसी के अकॉर्डिंग मैंने नेमिंग दिया है इसमें। ठीक है, आपको बस इसका क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले इसका मेन चेन देखिए। मेन चेन क्या है, पहले मेन चेन ड्रॉ करेंगे, उसी के बाद तो हम लोग पोजीशन अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले मेन चेन चेक करेंगे। मेन चेन क्या है, तो मेन चेन है हेक्सेन, तो हम लोग एक हेक्सेन ड्रॉ करेंगे। हेक्सेन क्या होता है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, और हेक्सेन है हेक्सेन अल्केन ग्रुप का, यानी कि सारे कार्बन को हाइड्रोजन से मतलब सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। तो ये हो गया मेन चेन हमारा। अब इसी पे सारे फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, अटैच्ड होंगे। तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्या है, 2 इथाइल। 2 इथाइल, अब देखिए इधर से भी 2 ले सकते हो, इधर से भी 2 ले सकते हो। अगर इसका नेमिंग करो आप तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें कोई इशू नहीं है, आप किधर से भी कंसीडर करो, चाहे तो इधर से करो चाहे इधर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग सेट करते जा रहे हैं हम सारे फंक्शनल ग्रुप को। तो यहाँ पे सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है कि किस सीक्वेंस में लोगे, इधर से लोगे या इधर से लोगे, ताकि पोजीशन मिनिमम है। आप जिस तरफ से चाहो उस तरफ से ले लो, पोजीशन सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें नेमिंग हम लोग देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि 2 पे है इथाइल, 2 पे इथाइल है, तो 1 2 2 पे क्या होना चाहिए हमारा, इथाइल होना चाहिए, यानी कि सी। ये हमारा 2 पे इथाइल सेट कर दिया हमने। अब क्या बोल रहा है, 3 पे मिथाइल, तो 3 पे ये है, 3 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो ये हो गया हमारा नेट स्ट्रक्चर। बस सिंपल, बहुत ही इजी है। देखा आपने, 2 3 इथाइल मिथाइल हेक्सेन। नेमिंग अगर आप करो तो कुछ इस तरह से आएंगे। ठीक है, अब चूंकि अब यहाँ पे अगर आप चेक करो, कोई अगर देखेगा यहाँ पे तो बोलेगा कि ये गलत है, क्योंकि मेन चेन ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चेन ये होगा, लेकिन हमने नेम किसके अकॉर्डिंग लिखा, इसके अकॉर्डिंग लिखा। इट्स जस्ट एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो ये अकॉर्डिंग टू द नेम स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से ही होगा। ओके, ये हमारा एग्जाम्पल था। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग स्टूडेंट्स, ये हमारा रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन। 4,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, इसका नेम कैसे लिखेंगे हम लोग, नेम तो है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल क्या है, फर्स्ट गो टू द मेन चेन। मेन चेन को पकड़े आप। मेन चेन कौन सा है, तो ऑक्टेन है मेन चेन। ऑक्टेन मींस, ऑक्ट मींस 8 कार्बन के लिए आता है ऑक्ट, और एन यानी कि अल्केन ग्रुप का। तो यानी अल्केन ग्रुप का 8 मेंबर वाला ड्रॉ कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हो गया हमारा मेन चेन ऑक्टेन। अब अकॉर्डिंगली हम लोग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप देखें। तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या है, 4,6 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल, डाई का मतलब दो मिथाइल है, यानी कि एक मिथाइल 4 पे है और सेकंड मिथाइल 6 पे है। कहीं से भी आप लोग नेमिंग कर दो, इधर से या इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गया हमारा नेमिंग। अब बोल रहा है क्या, 4th पोजीशन पे एक मिथाइल है, तो 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे मैंने एक मिथाइल सेट कर दिया। ओके, एंड देन इसे नेक्स्ट पोजीशन पे क्या है, 6 पे है मिथाइल, तो एक यहाँ पे मिथाइल मैंने सेट कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट बस समझाने के लिए बताया कि किस तरह से हम लोग नेमिंग करेंगे। जो आपको एग्जांपल दिया जाएगा वो 100% करेक्ट रहेंगे। इसमें हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ हो, लेकिन मैंने बस इसे समझाने के लिए दिया है, ये खुद से दिया है। तो ये था हमारा इस तरह से कि पहले किस तरह से स्ट्रक्चर का नेमिंग करेंगे, और अगर नेम दिया हो तो उसका किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये था हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर का। तो स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें
एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगे, कुछ मन में आए, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट पे रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।